नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का टीएससी क्लासेस बाई अंकित सर में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम मैथ के प्रैक्टिस सेट नंबर 43 के बारे में। तो फ्रेंड्स, अगर आप इन सभी में से किसी भी तैयारी कर रहे हैं, जैसे आप रेलवे, बैंक, एसएससी सीजीएल, एसएससी जीडी, एमटीएस, एसएससी सीएसएल, आईटीबीपी, एसएसबी, बीपीएससी, सीपीयू, अग्निवीर, एलपी टेक्नीशियन, यूपी ट्रिपल एससी पेट, सीआरपीएफ, आर्मी, नेवी, सीटेट, यूपी बीएड, बैंक पीओ, ग्रुप डी, एयरफोर्स, सीडीएस, एनटीपीसी, आरपीएफ, यूपी पुलिस, दरोगा, आईबी, एसएसटी स्टेनोग्राफर या किसी भी स्टेट के किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी के लिए यह जो प्रैक्टिस सेट है मैथ का, यह बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो फ्रेंड्स, इसमें हम बात करेंगे 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, और प्लस एक जो होगा वह आपको टानी की तरह काम करेगा। मतलब वह जो होता है होमवर्क का प्रश्न होता है, तो आप उसको कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इसका सही जवाब क्या निकल के आएगा। और फ्रेंड्स, आपको 15 क्वेश्चनों का आपको इसका भी सही जवाब बताना है कि जैसे आप हम सोल्यूशन करवाएंगे, उससे पहले आपको वीडियो को पॉज करके आपको इसका सोल्यूशन कर लेना है, उसके बाद हमारा सोल्यूशन देखना है। तो चलते हैं फ्रेंड्स, और देरी न करते हुए अपने प्रश्न कर दो। हमारा आज का पहला प्रश्न है, वह दिया गया है 9 छाते RS 8 मतलब कि 800 में खरीदे गए हैं। जो 9 छातों का जो विक्रय मूल्य मतलब क्रय मूल्य है वह 800 रुपया है, खरीदे गए, और 7 छातों को 800 में बेचा गया है। तो लाभ परसेंट दशमलव के 2 अंकों तक सही क्या है? तो लाभ परसेंट क्या निकल के आएगा? पहले तो हम 800 को खरीदते हैं, कितने में? 9 खरीदते हैं, और बेचते कितने? 800 में। हम कहेंगे 7 बेचते हैं। मगर जो है यहाँ पर अगर हम देखते हैं कि यह जो है मात्रा है, और अगर यहाँ से हम निकालेंगे इसका रुपया कितना आएगा? जो इनका अपोजिट हो जाएगा वही इसका रुपया निकलेगा। रुपया कितना आएगा फ्रेंड? रुपया हम कहेंगे 7/9 के अनुपात में निकल के आएगा। तो यहाँ से हम देख रहे हैं लाभ कितने का हो रहा है? हम कहेंगे 2 का लाभ हो रहा है। कितने में लाभ हो रहा है? 9 में, गुणे 100%। तो कितने लाभ हो रहा है फ्रेंड्स? हम कहेंगे 100 बटा मतलब कि यहाँ से हो जाएगा 200 बटा, सॉरी यहाँ पर 7 है, 7 में परसेंटेज हो रहा है, 200 बटा 7, 200 बटा 7 परसेंटेज कितना निकल जाएगा? अगर हम इसको सॉल्व करेंगे 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 6 करेंगे आज 60 हो जाएगा। तो 7 8 56, 7 8 56, 56 और 40 हो जाएगा। फिर उसके बाद 7 पचे 35, 7 पचे 35, 5 हो जाएगा, 50 हो जाएगा, 7 7 49, मतलब कि 28.57 परसेंटेज का लाभ उसको हो रहा है। कितने का? 28.57 परसेंटेज का लाभ निकल के आ रहा है। तो फ्रेंड्स, आशा करते हैं आपको यह प्रश्न समझ में आया होगा। अगर समझ में आया फ्रेंड्स तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। चलते हैं फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेहूं और चावल के बाजार मूल्य का अनुपात 3:8 है, और एक परिवार में गेहूं और चावल की खपत की गई मात्रा का अनुपात 4:9 है। तो गेहूं और चावल पर खर्च का अनुपात क्या है? तो खर्च का हमको अनुपात बताना है कि खर्च का अनुपात क्या है। तो गेहूं है इधर और चावल है, तो इनका जो अनुपात दिया गया है वह 3:8 दिया गया है, 3:8 के अनुपात में है। इनका जो मूल्य है और 3:8 के मात्रा जो है, मात्रा कितना है फ्रेंड? 4:9 के अनुपात में है। तो इन दोनों को आपस में गुणा कर लेंगे तो वही निकल के आएगा इनका 4 3 12, 4 3 12 वही जाएगा खर्चे का अनुपात, 4 3 12 आएगा, 9 9 8 72 आएगा। तो 72 करेंगे, 12 6 72, 1:6 का अनुपात में उनका खर्चा आएगा। तो खर्चा कितना फ्रेंड? 1:6 के अनुपात में। ऑप्शन नंबर डी में है 1:6। तो 1:6 डी में है, तो 1:6 मतलब कि डी वाला ऑप्शन सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ही फ्रेंड्स डी आता है सही जवाब, तुरंत हम भागते हैं नेक्स्ट पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से जैसे कि किसी विशिष्ट शहर की आबादी जो है वह 5 लाख है, यदि वार्षिक जन्म दर पर 5% और वार्षिक मृत्यु दर पर 1% है, तो 3 वर्ष बाद शहर की आबादी कितनी होगी? तो 3 वर्ष बाद हम कह रहे हैं यहाँ से अगर जन्म दर और मृत्यु दर का अगर अंतर देखते हैं तो 4% का अंतर आ रहा है, 4% का अंतर आ रहा है, मतलब 4% वह जन्म दर में वृद्धि हो जाएगी। तो हम कहेंगे 5 लाख का हम निकाल लेंगे 104, क्योंकि 4% बढ़ रहा है तो 104%
गुणे कितने वर्ष में, 3 वर्ष में, तो 104% और गुणे 104%। तो जब इन सभी को हम सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स, सॉल्व करने पर अगर देखते हैं तो 1 2 3 4 5, 5 जीरो से 5 जीरो चला जाएगा हमारा, 5 जीरो हम काट दिए हैं। तो यहाँ से देखते हैं 5 5 का नाम 5 और 5 दूनी 10, 5 दूनी 10। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे और यहाँ से, तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो 5 दूनी 10, 5 5 दूनी 2 दूनी 4, तो 104 गुणे 104 करेंगे। 104 का वर्ग कितना होता है फ्रेंड, हम कहेंगे 10,816 होता है। 104 का वर्ग 10,816 था, गुणे 52 कर देंगे। तो यहाँ से देखते हैं 6 दूनी 12, 6 दूनी 12। अगर अंत के हम 2 अंक तक लेकर जाते हैं तो 16 दूना 32, 16 दूना 32। अंत में फ्रेंड्स 32 निकल के आएगा। अंत में क्या निकल के आएगा फ्रेंड्स, 32 निकल के आएगा, क्योंकि अगर हम सॉल्व करते हैं इसको 16 दूना 32 और 6 पंचे 30, क्योंकि 6 पंचे 30 हो रहा है आगे जाकर, और 16 दूना 32, 16 गुणे अगर हम 52 करते हैं तो फ्रेंड्स यहाँ से निकल के आएगा अंत में 32 नहीं निकल के आएगा। तो 32 किस में दिख रहा है अंत में, तो हम कहेंगे 32 ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। हम लास्ट के 2 डिजिट की बात करते हैं, लास्ट के 2 डिजिट की बात करते हैं, तो लास्ट का जो 2 डिजिट है वह यहाँ पर 32 ही आएगा। तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर 32 है और यहाँ पर 02 है, तो हम कहेंगे 32 वाला सही जवाब निकल के आ जाएगा। तो चलते हैं फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए ने बी से 30% अधिक निवेश किया। ए जो है वह बी से 30% अधिक निवेश करता है। अगर ए की बात करते हैं, ए करता है बी से 30%, अगर बी जो है 100% करता है तो ए जो है वह 130 करेगा, क्योंकि 30% अधिक निवेश करता है। तो यहाँ से 0 0 काट देंगे आप, 10 आएगा, 10 से 13 हो जाएगा। अब बी ने जो है सी से 40% कम निवेश करता है। अगर सी 100 था, सी 100 निवेश करता है तो यह 40% मतलब 60 निवेश करता है। तो यहाँ से काट देंगे इसको, तो यहाँ से और सरल करेंगे, 3 दूनी 6 और 5 दूनी 10। तो यहाँ से देखते हैं जो यहाँ पर नहीं है, मतलब 10 नहीं है, तो 10 यहाँ पर भर देंगे, और यहाँ पर 3 ने 3 भर देंगे, और इसके बाद इसको सॉल्व, 10 13 यहाँ 39 और 10 यहाँ 30, 10 पचे 50। अब पूछा क्या गया है, पूछा गया है उन सभी के द्वारा जिसने 8,000 निवेश किया है। जिसने किसके लिए आ रहा है, जिसने जो है वह आ रहा है सी के लिए। सी जो है वह 8,000 निवेश करता है। तो आप 50 बराबर 8,000 है, तो 1 बराबर आएगा 16 पंचे 80, 160 निकल के आएगा, 1 बराबर 160 आ जाएगा, 1 बराबर 160 हो गया। तो उन सभी के द्वारा निवेश की गई कुल राशि का औसत निकालना है। तो उन सभी के द्वारा कुल निवेश की गई राशि कितनी है, 5 3 8 3 5 3 8 3 11, 5 3 8 3 11, 119 है। 119 गुणे 160 कर देंगे, और औसत निकालने के लिए यहाँ पर 3 से हम कर देंगे भागा, 3 से हम कर देंगे भागा। अब इसको सॉल्व करने पर जो आएगा वही इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। अगर हम बात करते हैं यहाँ से 9 2 11 6 1 7, 9 2 11, 9 2 11 या तो नहीं जा रहा है फ्रेंड्स इससे, तो निकटतम औसत तक निकालना, निकटतम निकालना है तो यहाँ तो दशमलव तक ही जाएगा। तो इसको सॉल्व करते हैं। अगर हम सॉल्व करते हैं यहाँ से इसको फ्रेंड्स, तो देखते हैं यहाँ से कितना आएगा। अगर हम 119 गुणे 16 करते हैं, 160 करते हैं, तो यहाँ से आएगा 119 4 60, मतलब कि 190 और 40 निकल के बटे 3 आएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो कहते हैं 3 छक 18, 3 छक 18, 3 छक 18 और कर दिया गया 3 छक 18, 18 1 19, 10 आ जाएगा, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9 1 10 14 आ जाएगा। तो 3 चौक 12, 2 14 20 आएगा। तो 3 छक 18, 3 छक 18 2 20, फिर 3 छक 18, मतलब कि यहाँ से निकल गया 63 46, 63 46 आएगा। तो 63 46 मतलब 0.66 आएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 63 47, 63 47 हम कह सकते हैं। तो 63 47 ऑप्शन किस में है लगभग, तो ऑप्शन नंबर डी में है। ऑप्शन नंबर डी ही इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ऑप्शन नंबर डी सही आता है फ्रेंड्स, हम तुरंत भागते हैं नेक्स्ट पर। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कोई राशि एक निश्चित प्रतिशत ब्याज दर पर 3 वर्षों में 8,028 और 6 वर्षों में 12,042 हो जाती है। तो वह जब वार्षिक संयोजित होती है, जब ब्याज वार्षिक संयोजित होती है, राशि कितनी है, हमको राशि निकालनी है। तो कहा गया है 3 वर्ष में, तो 3 वर्ष में कितना हो जाता है फ्रेंड्स, हम कहेंगे 3 वर्ष में हो जाता है 80 28 हो जाता है। और आगे 3 वर्ष में फिर मतलब 6 वर्षों में, शुरू से या 6 वर्ष जोड़ रहा है तो आगे कितना हो जाएगा 3 वर्ष हो जाएगा। 3 वर्ष में कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, तो 3 वर्ष में हो जाएगा 12
042। तो देख रहे हैं फ्रेंड्स यहाँ पर वर्ष सेम है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा पी आएगा। पी हमको निकालना है, तो पी हमको निकालना है कि राशि कितनी है, पी ही हमको निकालना है। तो यहाँ से अगर दोनों वर्ष समान है तो यहाँ से देखते हैं कि इसका इससे कितना जाता है। तो हम कहेंगे अगर ज़्यादा निकालने के लिए तो 12 042 कर देंगे और बटे में 80 28 कर देंगे, 80 28 कर देंगे। जब इसको हम काटते हैं फ्रेंड्स तो देखते हैं 4 2 6 और 2 1 3, या 3 से चला जाएगा, 3 से जाते हैं तो 3 से काटने पर फ्रेंड्स, तो 3 से काटने पर क्या जा रहा है, 3 से ना काट के इसको हम 6 से काटते हैं। देखते 6 से काटने पर 6 से चला जाएगा, 6 2 8 8 8 6 8 8 4 मतलब 8 2 10 10 8 18 जा रहा है 6 से। तो 6 दूनी 12 और 6 सते 42, 0 मतलब 2 0 0 7। तो यहाँ से इसको जाते हैं तो 6 एक अन्नम 6 हो जाएगा, 6 एक अन्नम 6 और 2 8 20 हो गया, 6 तरीक 18 2 20 हो गया, 22 हो गया। तो 6 तरीक 18 18 और 4 22, 18 4 22 48 हो गया, 8 छंग 48, 8 बार चला जा रहा है। अब देखते हैं मैंने 7 2 9 8 3 11 और 3 3 6 3 3 6 और 8 1 9 जा रहा है फ्रेंड्स 3 से। तो 3 से काटने पर 3 चौक 12 हो रहा है, 3 चौक 12 हो रहा है। उसके बाद 3 चौक 12 1 13, फिर 3 चौक 12 3 चौक 12 18 3 छक 18। तो इसको 3 से काटते हैं तो 3 छक 18 2 20, फिर 10 हो जाएगा, फिर 20 हो जाएगा, 3 छक 18 27 3 9 27। तो 6 6 12 9, फिर 6 4 10 10 4 14, फिर 3 से नहीं जाएगा, 3 से नहीं जाएगा। अब इसको देखते हैं फ्रेंड्स, अब किससे जाएगा। हम कहेंगे यह जाएगा अगर हम इसको किससे भागा कर देते हैं, देखते हैं 3 दूनी 6 मतलब यह 2 बार जा रहा है। किससे 2 बार जाएगा, तो 2 बार अगर इसको हम 2 से काटते हैं तो 2 बार किससे जाएगा, 2 बार जाएगा 2 बार इसको हम जाते हैं तो 2 बार अगर 2 दूनी 4 2 दूनी करेंगे, 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4 3 दूनी 6। तो यहाँ 2 से 23 से अगर हम काटते हैं तो यहाँ 2 बार जा रहा है, और 223 से अगर इसको काटते हैं तो यहाँ 3 बार जा रहा है। तो कितना रहा 3/2, 3/2 अगर हम इसमें 3/2 से गुणा कर देते तो यहाँ निकल के आएगा। तो यहाँ पर भी अगर हम पी में 3/2 से गुणा कर देते हैं तो क्या निकल के 80 28 निकल के आता है। तो यहाँ से 2 3 बराबर निकल, 3 से इसको काटे फ्रेंड, 3 से इसको काटने पर कितनी बार जा रहा है, हम कहेंगे 3 दूनी 6 2 8 20 होगा, 3 छक 18 3 छक 18 2 20 3 छक 18 2 20 22 हो रहा है। तो 7 तरीक 21 18 6 तरीक 18। तो यहाँ से इतना निकल गया। तो पी बराबर निकालेंगे, पी बराबर 2 दूनी 4 6 दूनी सॉरी अंत से करेंगे, 6 दूनी 12 6 दूनी 12 7 दूनी 14 1 15, तो 6 दूनी 12 1 13 2 दूनी 4 1 5। तो 53 52 आ रहा है। 53 52 उसकी राशि कितनी है, 53 52 ऑप्शन नंबर ए में है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए जैसे फ्रेंड सही आता है, तुरंत हम भागते हैं नेक्स्ट पर। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, किसी वस्तु को 832 में बेचने पर अर्जित लाभ उस वस्तु को 448 में बेचने पर हुई हानि के बराबर है। तो 10% का लाभ कमाने के लिए उस वस्तु का विक्रय मूल्य कितना निकल के आएगा। अगर हम फ्रेंड्स इसका निकालते हैं, अगर हम इसको सीपी निकालना हुआ तो कह रहा है जितने का लाभ होता है उतने की हानि हो रही है। तो लाभ और हानि अगर बराबर होती है तो इन दोनों का जो रेशियो, क्योंकि अगर लाभ निकालना है तो लाभ हो रहा है तो 832 का लाभ हो रहा है, हम कह रहे हैं 10% का, एक्स का लाभ हो रहा है, हानि कितने को हो रही है 448 को हो रही है। हानि एक्स माइनस घटा देंगे। हानि क्या होता है फ्रेंड्स, हानि होता है यह होता है अगर हम लाभ निकालना हो तो सीपी माइनस करते हैं सीपी को, और यहाँ से सीपी माइनस करेंगे, इसमें से हानि निकालना हुआ। तो हमने एक्स माना था तो ये सीपी होगा, सीपी बराबर कितना होगा 2 सीपी बराबर, क्योंकि सीपी उधर लेकर जाएंगे 2 सीपी हो जाएगा। तो इसको से इसमें से घटा देंगे क्योंकि इधर माइनस में है और इधर चला जाएगा फ्रेंड प्लस में हो जाएगा। तो 832 प्लस 448, तो इन दोनों को जोड़ने पर और सीपी बराबर कितना आएगा 2 इधर है गुणे में तो इधर भागे में चला जाएगा। तो सिंपली हम कर देंगे फ्रेंड्स, सिंपली क्या करते हैं हम, सिंपली हम कर देंगे कि जो निकल के आएगा, जो यहाँ दिया गया अगर सामान को बेचने पर सामान का मतलब समान लाभ हो रहा है और समान हानि हो रही है, तो हम कहेंगे जो दोनों अंक दिए गए दोनों को जोड़ लेंगे। हम अभी हमने देखा था ना, दोनों को जोड़ लेंगे और दोनों को जोड़ने पर बटे 2 कर देंगे तो वही निकल के आएगा सीपी। तो बटे 2 न करने पर यहाँ सीपी निकल के आएगा। अब सीपी निकल के कह रहा 10% का लाभ मतलब 110 इसका निकालना पड़ेगा हमको। तो सीपी का 110 निकालना पड़ेगा। तो यही आ जाएगा इसका आंसर। अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने पर 8 2 10 आएगा, 8 2 10 आएगा और 4 3 7 आएगा, 7 7 1 8 आएगा और 8 4 12 आएगा। 1280 गुणे 110 बटा 2 अगर हम इसको गुणा करते हैं मतलब भाग करते हैं तो 6 दूनी 12 4 दूनी 8 640 आएगा। 640 गुणे
110 मतलब 640 गुणे 110। तो यहाँ से अगर हम निकालते हैं 110% मतलब एक बराबर, मतलब यह आ रहा है 100%। 100% बराबर आ रहा है इतना, तो हमको 110% निकालना है। 110% निकालने के लिए इसको बटे 100 करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा मेरे? बटे 100 करना पड़ेगा। 2 जीरो कट जाएगा। जब 64 गुणे 11 करते हैं फ्रेंड्स, तो 64 गुणे 11 करने पर कितना आ रहा है? तो 64 गुणे 11, अगर किसी भी संख्या को 11 से गुणा करना हुआ तो हम क्या करते हैं? तो 11 से गुणा करने के लिए हम क्या करते हैं फ्रेंड्स? तो यहाँ से 6 4 है, तो 6 4 मतलब कि पहले 4 लिख देंगे, उसके बाद दोनों जोड़ लेंगे। 6 4 10 जीरो हो जाएगा। 6 4 10 जीरो हो जाएगा। तो 6 फिर जो आगे है उसमें एक जोड़ देंगे, तो 0 आ रहा है, तो 1 आ रहा है उधर, तो 6 1 7, तो 704 निकल के आ जाएगा। 704 का जगह अगर उसको 110 पर मतलब 10% के लाभ पर बेचा जाता है तो वह 704 रुपये का हो जाता है। तो 704 रुपये ऑप्शन नंबर ए में है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ऑप्शन नंबर ए सही आता है फ्रेंड्स, तुरंत हम भागते हैं नेक्स्ट पर। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है वह दिया गया, किसी व्यक्ति ने एक वस्तु को 15% की हानि पर बेचा। किसी व्यक्ति ने एक वस्तु को 15% की हानि पर बेचा और कह रहा है कि अगर वह उसे 30.60 अधिक पर बेचता तो उसे 9% का लाभ होता। कितने का लाभ होता? 9% का लाभ होता। तो 10% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे वस्तु को कितने रुपए में बेचना होगा? तो कह रहा है यहाँ पर हानि हो रही है और यहाँ पर लाभ हो रहा है। कितने, दोनों का अंतर कितना रहा है? 15 और 9 करेंगे फ्रेंड तो 24% का आ रहा है। 24% बराबर दिया गया है 30.6 दिया गया है। तो 30.60, यहाँ से 24% बराबर इतना दिया, तो हमको 1% बराबर निकालना है। तो 10% का लाभ प्राप्त करने उसे कितने वर्ष पर बेचना है? तो 1% बराबर निकल के आएगा। 1% बराबर कितना आएगा? 30.60 बटे में 24। अब हमको निकालना है 110%, तो 110% बराबर कितना आ जाएगा? तो 30.6, क्योंकि 10% का लाभ कमाना है तो 110 आएगा। 110 बटे 24 गुणे 110। तो इसको हम सॉल्व करेंगे फ्रेंड। सॉल्व करने पर देखते हैं, यहाँ से जब दशमलव आएगा तो 2 जीरो नीचे बढ़ा देंगे। 2 जीरो नीचे बढ़ाएंगे तो 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करते हैं फ्रेंड। सॉल्व करने पर क्या आ रहा है? अगर हम इसको 24 से भागा देते हैं तो 6 3 9, 6 3 9, तो यहाँ 6 से चला जाएगा, तो 6 6 24 और 6 पंचे 30 और 6 का नम 6, तो 51/4 आ रहा है। 51/4 गुणे 11। तो 51/4 को हम करते हैं 51/4, तो 4 का नम 4 हो जाएगा। 4 का नम 4 और 1 5 11 होगा। 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 3 11, 8 3 11, तो 30 हो जाएगा। तो 7 चौक 28, 7 चौक 28, 2 30 होगा, 20 होगा, 4 पंचे 20, 75 आ रहा है। 12/75, 12.75 गुणे 11। किसी भी संख्या को 11 से गुणा करना बहुत आसान होता है। कैसे होता है? तो अंत में लिख देंगे, जो अंत वाली संख्या उसको लिख देंगे, उसके बाद दोनों को आपस में जोड़ लेते हैं। तो जोड़ लेते हैं 7 और 5 कितना जाएगा? 7 5 12 होता है। 12 के 2 हासिल लावा 1, तो 7 और 2 9 हो जाएगा। 9 1 10 के 0 हासिल लावा 1, हासिल लावा 1। फिर उसके बाद 2 1 3, 3 1 4 हो जाएगा। 4 और 1 आगे है तो 1 आगे लिख देंगे। कितने अंक बाद दशमलव? 1 2, 2 अंक बाद दशमलव, 2 अंक बाद लगा देंगे। तो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स वहाँ पर? तो उसे कितने बेचना चाहिए था? तो उसको 140.25 में बेचना चाहिए था। ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ से सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ऑप्शन नंबर बी सही आता है फ्रेंड्स, तुरंत हम भागते हैं नेक्स्ट पर। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है वह दिया गया ए बी और सी की दक्षताओं का अनुपात, यह इनकी क्षमता का अनुपात है। तो एक साथ काम करने पर वे तीनों काम को 25 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो तीनों मिलकर एक दिन में कितने काम करते हैं? हम कहेंगे 5 3 8 4 12। तीनों मिलकर एक दिन में 12 काम करते हैं, तो 25 दिनों में कितना काम करेंगे? तो 25 चौका 100, 25 चौका 100, 25 गुणे 4 करेंगे, मतलब इसको 12 को 4 गुणे 3 लिख सकते हैं। तो 25 चौका 100 कर देंगे और गुणे 3 मतलब 300 काम हो जाएंगे। टोटल काम कितने हैं? 300 काम है। तो ए और सी दोनों मिलकर 35% काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? तो 35%, इसका हम 35% निकाल देते हैं। तो 35%, 35/100, और यहाँ से इसको देखेंगे ए और सी दोनों मिलकर कितने दिन में काम करते हैं? ए और सी कितना काम करते हैं? ए और सी का दक्षताओं का अनुपात 4 3 7 हो जाएगा। 4 3 7 है, तो टोटल काम है 300। 300 का हम 35% निकाल दिए, और ए और सी एक दिन में कितने काम करते हैं? मिलाकर 7 काम करते हैं। तो 7 काम हम निकाल दिए यहाँ से, तो यहाँ से 7 × 5 = 35 हो जाएगा,
और 1 2 3 1 2 2 0 2 0 कट जाएगा, तो 5 3 15। तो 15 दिनों में काम को पूरा कर लेंगे। ए और सी दोनों मिलकर 35% काम को जो है 15 दिनों में पूरा, 15 दिनों में, मतलब ऑप्शन नंबर बी में आ रहा है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ऑप्शन नंबर बी सही आता है, तुरंत हम फ्रेंड्स भागते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 36 27 में जोड़ने पर योग जो है 4 5 6 और 8 पूर्णतः विभाजित हो जाते हैं। 6 5 4 5 6 और 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। तो हम कहेंगे हम 4 5 और 6 8 का एलसीएम ले लेते हैं। तो 4 5 6 8 का एलसीएम लेने पर कितना रहा फ्रेंड्स, एलसीएम लेने पर इसका 120 निकल के आएगा, 120 निकल के आएगा इसका एलसीएम। तो 120 आ रहा है। अब 120 से हम भाग दे देंगे, कितने में भाग देंगे फ्रेंड्स, हम भाग देंगे 3627 में। हम 3627 में भाग देंगे, 120 भागे 3627। जैसे हम भागा देंगे फ्रेंड्स 120 से भागा देंगे 36 27 में, तो यहाँ पहले आएगा 3 बार, 3 बार 12 3 36 होगा, 360 होगा, तो बचेगा 2 27 हो जाएगा, 27 हो गया फ्रेंड्स। 27 में हम क्या जोड़ देते हैं जिससे यहाँ 120 हो जाएगा। हम कहेंगे 27 में अगर हम 93 में जोड़ देते हैं, कितना जोड़ दें फ्रेंड यहाँ पर, अगर हम यहाँ पर 93 में जोड़ देते हैं तो यह 7 3 10 और 9 2 11 1 12 120 हो जाएगा। तो कहेंगे फ्रेंड्स क्या जोड़ने पर कह रहा है, योग जो है हम कहेंगे कितना जोड़ रहे हैं, हम जोड़ रहे हैं 93 जोड़ रहे हैं। तो 93 किस ऑप्शन में, हम कहेंगे 93 ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। तो 93 जोड़ने पर या जो इसका योग जो है वह इन सभी से विभाज्य हो जाएगा। अगर कहता है यहाँ पर घटाने पर, तो हम क्या घटा दें जिससे आप या इन सभी से मतलब विभाज्य हो जाएगा। हम कहेंगे 27 घटा देने पर, 27 को घटाने पर और जोड़ने पर कितना आ रहा है, जोड़ने पर 93 आ रहा है। तो हम कहेंगे 93 इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे 93 सही आता है, तुरंत हम भागते हैं नेक्स्ट पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ए बी क्रमशः पी और क्यू बिंदुओं से, ए बी क्रमशः पी बिंदु से, तो इस पी और क्यू बिंदुओं से एक दूसरे की ओर यात्रा कर रहे हैं। एक दूसरे को पार करने के बाद ए और बी क्रमशः अपने गंतव्य पी और क्यू और पी तक पहुंचने के लिए क्रमशः 6 सही 1/8 घंटे और 8 घंटे का समय लेते हैं। यदि बी की गति 16.8 किलोमीटर प्रति घंटा है तो ए की गति किलोमीटर प्रति घंटे में कितनी हो जाएगी। तो हम कहेंगे इस प्रैक्टिस सेट का मतलब प्रैक्टिस सेट नंबर 43 का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वह यही होने वाला है। यही से ही सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको फ्रेंड्स आपको ध्यान से देखना होगा, ध्यान से देखना होगा। इसको हम ध्यान से पढ़ाने की कोशिश, पी और क्यू है, पी और क्यू है, बताया गया है पी और क्यू जो है वह यात्रा पी मतलब ए और बी जो है वह पी से क्यू की ओर यात्रा कर रहे हैं। मतलब ए तो इधर जा रहा है और बी जो है इधर से इधर आ रहा है, ए बी इधर आ रहा है और ए इधर यात्रा कर रहा है। तो कहा गया है बिंदुओं से एक दूसरे को यात्रा, एक दूसरे को पार करने में के बाद एक दूसरे को मान चल रहे हैं यहाँ पर पार करते हैं। तो ए और बी क्रमशः अपने गंतव्य से क्यू और पी उस पर, क्यों ए जा रहा है इधर क्यू पर, तो इसको इतना समय लग रहा है और इसको कितना समय लग रहा है, इसको इधर इतना समय लग रहा है। तो ए को कितना समय लग रहा है, तो ए को लग रहा है 8 × 48 1 49, 8 × 48 1 49/8 घंटे लग रहे हैं। और बी को कितना लग रहा है, बी को हम कहेंगे वह लग रहा है 8 घंटे लग रहा है, 8 घंटे लग रहा है। तो कहते हैं कि यहाँ से अगर हम दोनों का रेशियो निकालते हैं तो जो मिलने के बाद का समय होता है वह क्या होता है फ्रेंड्स, अगर हम इसको निकालते हैं S1 फार्मूला होता है S1/S2 बराबर √T1 T2/T1, T2/T1 होता है। तो यहाँ से हम इसको लगा देंगे तो T2 बराबर है फ्रेंड्स, T2 बराबर कितना है S1/S2, सॉरी यहाँ पर कितना होता है, अगर हम स्पीड का रेशियो निकालते हैं तो चाल बराबर दूरी बटा समय, चाल बराबर होता है मतलब दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय होता है, और दूरी बराबर चाल गुणे समय। तो चाल बराबर कितना आ जाएगा, चाल बराबर होता है दूरी बराबर चाल गुणे समय होता है। तो दूरी चाल बराबर कितना, चाल बराबर हो जाएगा दूरी बटा समय, दूरी बटा समय। तो यहाँ एक दूसरे के क्या हो जाएगा, हम कहेंगे अनुक्रमानुपाती होते हैं, मतलब कि चाल और समय जो है एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। तो यहाँ से S1 और S2 का रेशियो निकालेंगे, S1/S2 निकालेंगे। तो S1 बराबर दिया, S2 बराबर दिया गया है, S2 बराबर दिया गया है 16.8 दिया गया, S1/16.8 कर देंगे और बराबर T2 है, T2 बराबर दिया गया 8 घंटे,
और T1 बराबर दिया गया है 49/8, 49/8। तो यहाँ से हम 8 को ऊपर लेकर जाएंगे फ्रेंड। 8 को हम ऊपर ले जाने पर यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ से जैसे हम इसको सॉल्व करेंगे तो 8 ऊपर चलेगा, 8 हो जाएगा, 8 बाहर आ जाएगा और 7 49, 7 बाहर आ जाएगा। तो इसका मान जो है इतना दिया गया। तो गुणे कर देंगे S1 बराबर, तो S1 बराबर गुणे कर देंगे 16.8 हो जाएगा। तो जब इसको हम काटते हैं तो 7 दूनी 14, 14 और 2 16, 7 चौक 28, 7 चौक 28, एक अंक पर दशमलव, तो एक अंक बाद दशमलव लगा देंगे हम। तो इसको जब 28 8 से गुणा कर देंगे तो 0.4 को जब 8 से हम गुणा करेंगे तो 8 दूनी 16, 8 चौक 32, 8 चौक 32, 8 चौक 32, 3 हो गया, 8 दूनी 16, 16 और 3 करेंगे तो 19 आएगा, 19.2, 19.2 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी उसकी चाल। एक ही चाल कितनी आएगी, 19.2 किलोमीटर प्रति घंटा। यह ऑप्शन नंबर सी में है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। यहाँ पर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात करते हैं क्वेश्चन की। इस क्वेश्चन में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो था वह था मिलने के बाद का समय। मिलने के बाद का समय अगर दिया रहता है फ्रेंड तो वह S1/S2 का रेशियो आता है। तो वहाँ से अगर बराबर कर देंगे, अगर इनका निकाल लेंगे वर्गमूल तो T2/T1 बटा T2/T1 आता है समय के। तो इस फार्मूले को आप फ्रेंड्स याद रख लेना। तो इससे क्या है, यह प्रश्न बहुत आसान होता है। तो चलते हैं फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। याद 21/60, 21/60 और 21/60 और 64 में से प्रत्येक में से x घटाया जाता है। प्रत्येक में से कहा गया x घटाया जाता है तो इस क्रम में प्राप्त संख्याएं समानुपात में हो जाती हैं। तो इस समानुपात में अगर घटाया था तो इसको हम लिखते हैं 21/22 और 60/64, ऐसे हम लिख लेते हैं। तो इसको हम आपस में से तिर्यक गुणा कर देते हैं, तिर्यक गुणा कर देते हैं। तो अगर हम 64 को 21 से गुणा करते हैं फ्रेंड्स, तो 64 को 21 से अगर हम गुणा करते हैं तो यहाँ पर निकल के आएगा कितना, निकल के फ्रेंड्स यहाँ से आएगा 1344 आएगा। और अगर हम 22 से 60 से गुणा करते हैं, 22 को 60 से गुणा करते हैं तो यह आएगा 1320। तो जो आएगा फ्रेंड्स इन दोनों का गुणा करने पर अंतर निकालेंगे। तो इनको गुणा करने पर अंतर कितना आएगा, 24 आएगा। अंतर करने पर गुणा करने पर अंतर 24 आ रहा है। अब इनको आपस में जोड़ने पर और घटा देते हैं। तो 64 और 21 करेंगे तो 85 आएगा और 22 और 60 करेंगे तो 82 आएगा। तो बट्टे भागे इन दोनों को घटा लेंगे, घटाने पर कितना 3 आ रहा है। अब जो घटाने पर यहाँ पर 3 आ रहा है फ्रेंड्स, अब इसको हम इससे भाग दे देंगे तो जो आ रहा है 8 3 24। अब x बराबर कितना निकल गया फ्रेंड्स, 8 निकल के आ जाएगा। तो बात करना है कि x + 1 और के इतने का, x + 1 मतलब 9 और यहाँ पर आ जाएगा 8 7 56 और 8, 8 7 56 और 8, 8 7 56 8 8 64। तो इन दोनों का मध्यानुपाती, अगर मध्यानुपाती निकालना हो, अगर a और b का अगर मध्यानुपाती होता है तो मध्यानुपाती कितना √AB होता है, 9 गुणे 64 हो जाएगा। तो 9 गुणे मतलब 3 3 9 और 16 चौका 8 8 64। तो यहाँ से निकल के आएगा 8 3 24, 8 3 24 निकल के आएगा उसका मध्यानुपाती कितना 8 3 24 ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ऑप्शन नंबर ए सही आता है फ्रेंड्स, तुरंत हम भागते हैं नेक्स्ट पर। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है वह है ए की आय बी की आय से, ए की आय हो जाएगी, यहाँ पर आय नहीं है आय होगी, ए की आय बी की आय से 50% अधिक है। यदि ए की आय जो है तो संयुक्त मतलब यहाँ पर आय नहीं होगा, आय होगा, सॉरी यहाँ पर आय ही है। आय जो है ए की आय में 40% की वृद्धि हुई है और बी की आय में 90% की वृद्धि हुई है। तो उनकी संयुक्त आय में परसेंट वृद्धि कितनी हो जाएगी, परसेंट वृद्धि कितनी हो जाएगी। ए और बी का हम निकालते हैं आय। तो ए का आय कितना है, बी के आय से 50% अधिक है। अगर यहाँ 100 है तो यहाँ 150 हो जाएगा। रेशियो निकालते हैं तो 5 3 15 5 दूनी 10, 5 3 अनुपात 2 का रेशियो आ रहा है। तो यहाँ से इसको 1 0 हम बढ़ा देते हैं अपने मन से, तो 1 0 बढ़ा दी है। तो यहाँ से बताया गया अगर हम इसमें 40% की वृद्धि करते हैं, 40% की वृद्धि करने पर तो कितना आ रहा है, 40% की वृद्धि करने पर, तो 40% की वृद्धि करने पर तो 4 3 12 हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अगर इसमें हम 90% की वृद्धि करते हैं तो 90% की वृद्धि करने पर, तो 90% की वृद्धि करने पर 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, यहाँ पर 18 हो जाएगा। तो 18 और 12 जोड़ने पर कितना आ रहा है फ्रेंड्स, यहाँ पर 30 आ रहा है। तो 30 जो वृद्धि आ रही है वह 3 2 5 में आ रही है, 3 2 50 में आ रही है, संयुक्त वृद्धि 50, क्योंकि यहाँ पर कितना है 3 और 2 मतलब कुल मिलाकर 50 है, 50 है। तो बटे में 50 आ जाएगा। पूछा गया है संयुक्त आय में परसेंट वृद्धि, संयुक्त आय कितने 50 है और वृद्धि 30 की हो रही है, तो गुणे 100%।
तो गुणे 100%, 50 दूना 100, तो 30 दूनी 60% का आंसर निकल के आ जाएगा। कितने का? तो उनकी संयुक्त वृद्धि कितने? 60% का आ जाएगा। 60% ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ से सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ऑप्शन नंबर बी सही आता है फ्रेंड्स। तुरंत हम भागते हैं नेक्स्ट पर। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12 संख्याओं का औसत 46 है। 12 संख्याओं का औसत कितना दिया गया है? 12 संख्याओं का औसत 46 दिया गया, तो 12 गुणे 46 कर देंगे, इनका योग निकल के आएगा। इनका योग कितना निकल के? 552 आएगा। 552 निकल के आ जाएगा। पहली 4 संख्याओं का औसत 43 है। पहली 4 संख्याओं का हम औसत निकाल लेते हैं फ्रेंड। पहली 4 संख्याओं का औसत कितना है? तो पहली 4 संख्याओं का औसत 43 है। 43 गुणे 4 कर देंगे, तो 43 गुणे 4 करने पर कितना आ रहा है फ्रेंड्स? यहाँ पर अगर 43 गुणे 4 करते हैं तो 172 आएगा। 172 निकल के आएगा। तो कहा गया है 5 संख्याओं का, अंतिम 5 संख्याओं का औसत 49.4 है। तो अंतिम 5 संख्याओं का औसत 49.4 है। तो अगर हम इसको 5 से गुणा कर देते हैं, तो 5 से गुणा करने पर यहाँ पर आ रहा है 247 आ रहा है। 247 निकल के आ रहा है। तो यहाँ से देखते हैं 5 और 4, 5 4 कितना आ रहा है फ्रेंड्स? 5 4 9 हो रहा है। और इसको जोड़ने पर 7 2 9 और 7 4 11, 7 4 11 1 12, 7 4 11 आ रहा है। और 2 1 3 1 4, 419 आ रहा है। तो अगर हम 12 में से अगर हम 9 को घटाते हैं तो 3 संख्या आएगी। 3 संख्याओं का योग कितना आएगा? तो 3 संख्याओं का योग अगर आएगा, अगर हम इसमें से इसको घटा देते हैं तो 3 संख्याओं का योग 133 आएगा। तो आगे क्या बताया गया? आगे बताया गया फ्रेंड्स कि 5वीं और 6वीं संख्याएं 7वीं संख्या से क्रमशः 4 और 6 ज़्यादा हैं। अगर हम मान लेते हैं यहाँ पर 5वीं संख्या, 6वीं संख्या और ये 7वीं संख्या है, तो हम 7वीं संख्या को x मान लेते हैं। x मान लेते हैं तो 5वीं संख्या बताया गया है 4 ज़्यादा है, 4 ज़्यादा x + 4, और 6वीं संख्या 6 ज़्यादा है, x + 6 हो जाएगा। तो इन सभी को जोड़ने पर कितना आ रहा है? 133 आ रहा है। तो इन सभी को जोड़ने पर 133 आ रहा है। तो यहाँ से इन सभी को जोड़ते हैं हम, 3x आएगा। 3x बराबर 6 4 10। अगर हम 133 में से 10 को घटाते हैं फ्रेंड तो कितना आएगा? तो 133 में से अगर 10 को घटाते हैं तो 3 आएगा और 2 आएगा, 123 आएगा। तो 123 x बराबर निकल के आएगा, 3 से भागा दें, 3 चौक 12, 3 एक 3, x बराबर 41 निकल के आ गया। हमसे क्या पूछा गया है? हमसे पूछा गया है 5वीं और 7वीं संख्याओं का औसत। अगर हम 5वीं संख्या निकालते हैं, 5वीं 41 4 करेंगे 45 आएगा, 45 होएगा, और x बराबर है 41। तो 41 + 45 का औसत कितना निकल गया? औसत निकालने फ्रेंड तो 41 + 45, 41 + 45 बटे 2, तो 5 1 6 और 4 4 8, 84 बटा 2, 86 बटा 2, तो 86 बटा 2 मतलब कि 4 और 3, 43 निकल के आ जाएगा। तो इनका औसत क्या आएगा फ्रेंड? 43 आ जाता है। 43 ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ऑप्शन नंबर सी सही आता है फ्रेंड 43, वैसे हम चले जाएंगे तुरंत नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है वह दिया गया है, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 8:9 है। 9 वर्षों के बाद यह अनुपात 19:21 हो जाएगा। तो सी बी से 9 वर्ष छोटा है। तो सी की वर्तमान आयु कितनी है? सी की वर्तमान आयु कितनी है? तो ए और बी की अगर हम बात करते हैं वर्तमान आयु की, तो वर्तमान आयु कितनी है? वर्तमान आयु की बात करते हैं तो 8:9 है। 8:9 है। तो यहाँ कहा गया 19:19, 9 वर्षों के बाद कितना हो जाएगा? 19:21 हो जाएगा। तो यहाँ से देख रहे हैं फ्रेंड्स, अंतर जो है अंतर समान नहीं आ रहा है। यहाँ पर देखते हैं, अगर यहाँ से बात करते हैं हम, यहाँ पर 11 का अंतर आ रहा है, और यहाँ से देखते हैं यहाँ पर कितने का अंतर फ्रेंड्स आ रहा है? यहाँ पर 12 का अंतर आ रहा है। 12 का अंतर आ रहा है। तो यहाँ पर अंतर जो है समान नहीं आ रहा है। तो उस अंतर अगर समान नहीं आ रहा है फ्रेंड, तो यहाँ से जो अंतर इसका आ रहा है, कितने का अंतर इसमें आ रहा है? तो हम कहेंगे 1 का अंतर आ रहा है। और इसमें कितने का अंतर आ रहा है? इसमें अंतर आ रहा है 2 का। तो 1 का अंतर अगर इसमें 1 का गुणा करते हैं कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं। इसके अंतर से इसमें गुणा कर देंगे और इसके अंतर से इसमें गुणा कर देंगे, 2 से गुणा कर देंगे। तो इससे यहाँ पर गुणा करने पर अगर आ रहा है 8 दूनी 16, 16 आ रहा है, और 9 दूनी 18। अब देखते हैं फ्रेंड्स, 3 का अंतर यहाँ पर भी आ रहा है, 3 का अंतर यहाँ पर भी आ रहा है। तो कहा गया है कि 3 बराबर दिया गया है 9। 3 बराबर कितना दिया गया? 9 वर्ष है ना। तो 3 बराबर 9 वर्ष हो जाएगा। तो 1 बराबर 3 आएगा। तो वर्तमान आयु कितनी है? सी की वर्तमान आयु, सी की वर्तमान आयु मतलब कि अगर हम बी की वर्तमान आयु निकालते हैं तो 18 है। कितना है बी के? 18 है। तो 18 3 54 हो जाएगा। बी की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी फ्रेंड? 54 हो जाएगा। तो बी का अगर वर्तमान आयु 54 है तो यहाँ से हम निकाल लेंगे सी के वर्तमान आयु नहीं, क्योंकि बी जो है
बी से 3 वर्ष छोटा है। कौन? 3 वर्ष छोटा है, तो सी बराबर आएगा बी माइनस 3। तो सी बराबर कितना आएगा? 54 माइनस 3 करेंगे तो सी बराबर निकल के आएगा 51। तो सी बराबर कितना निकल गया? 51 वर्ष निकल के आ जाएगा। तो 51 वर्ष किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर ए में है फ्रेंड्स। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से सही जवाब निकल के आ जाएगा। अगर फ्रेंड्स यहाँ से हमको निकालना हुआ ए की वर्तमान आयु, तो 16 32 16 3 48, तो ए की वर्तमान आयु 48 निकल के आ जाएगी। तो आशा करते हैं फ्रेंड्स आपको यह प्रश्न समझ में आया होगा बहुत आसानी से। अगर समझ में आया तो चलते हैं हम फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि x प्लस वाई बराबर दिया गया 12 और एक्स वाई बराबर दिया गया है 27, तो x क्यूब माइनस वाई क्यूब का मान कितना आएगा? तो यहाँ पर x जो है वह बड़ा है y से, x का वैल्यू जो है वह बड़ा है y से, क्योंकि x क्यूब माइनस वाई किया गया है इसलिए। तो यहाँ से अगर हम देखते हैं फ्रेंड्स, किन दो संख्याओं को जोड़ने पर 12 आता है और गुणा करने पर 27 आता है। अगर हम कहेंगे फ्रेंड्स 9 और 3 करने पर 12 आता है, और 9 3 करेंगे तो 27 आएगा। तो 9 प्लस 3 करने पर 12 आ रहा है, और 9 गुणे 3 करेंगे तो 27 निकल के आ रहा है। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे। अगर हम 9 का क्यूब करते हैं फ्रेंड्स, 9 का क्यूब आता है 729 माइनस अगर 3 का क्यूब करते हैं फ्रेंड्स, 3 का क्यूब आता है 27। तो यहाँ से 729 में से अगर 27 को घटाते हैं तो यहाँ से निकल के आएगा 702 निकल के आ जाएगा। यह तो बहुत छोटा प्रश्न आ गया। अगर हम इसको मेथड से लगाते बहुत लंबा जाता, मगर हमको पता था कि हम दो संख्याओं को अगर जोड़ते हैं तो अब 12 आता है, क्योंकि यहाँ पर जो आंसर है वह दशमलव में नहीं दिया गया है। तो इसलिए जो संख्याएं होंगी वह परफेक्ट होंगी, क्योंकि जो परफेक्ट होगी वहाँ पर जो दशमलव जोड़ने पर नहीं आ रहा है, जोड़ने पर क्या दशमलव नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर गुणा करने पर दशमलव नहीं आ रहा है। तो हम कहेंगे दो संख्या अगर है तो परफेक्ट में, तो उनका जो है अंतर जो है योग जो है 12 है, और जो है गुणा करने पर 27 आ रहा है। तो हम कहेंगे 9 3 27, तो 702 और 702 ऑप्शन नंबर डी में है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ से सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ऑप्शन नंबर डी सही आता है, तुरंत हम भागते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट है यह आप सभी के लिए टॉनिक है। क्या है फ्रेंड? टॉनिक है। टॉनिक यही होने वाला है। तो टॉनिक क्या है? टॉनिक है आपको 6 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या बात करनी है कि कौन से जो 42 44 26 और 39 और 40 से विभाज्य होगी। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है कि 6 अंकों की कौन सी होने वाली है इन सभी में से। तो 4 ऑप्शन दिए गए, 4 में से कौन सही जवाब निकल के आ जाएगा कमेंट करके जरूर बताइएगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अगर आपको फ्रेंड्स एक बात और आपको फिर कमेंट करके बताना है कि आप 15 में से कितने का सही जवाब किए हैं। आपको 15 में से कितने का सही जवाब पहले से पता था। तो धन्यवाद दोस्त। अगर आपको हमारा पढ़ाने का जो तरीका है अच्छा लगता है तो हम हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे वीडियो हम डेली डालते रहते हैं।